Hey, hello guys, welcome back to IQ Civil Science Academy. A great coach transforms life. तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पोर्टेंट और आपकी रियल लाइफ में इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है आपको। क्यों? क्योंकि आपको आंसर मिलेगा कि HIV क्या है। क्यों? क्योंकि आपको आंसर मिलेगा एड्स क्या है। क्यों? क्योंकि आपको आंसर मिलेगा HIV और एड्स इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्यों? क्योंकि आपको आंसर मिलेगा कि अगर आपको HIV हुआ है तो आप कैसे उससे डील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको आंसर मिलेगा कि आप खुद को HIV से कैसे बचा सकते हो, रिस्की बिहेवियर्स क्या है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको देंगे डॉक्टर सचिन कदम, a senior faculty of IQ Civil Science Academy, and today's topic is HIV, AIDS or ART. ART is related to the treatment on HIV. So HIV is infection, AIDS is the syndrome, and ART is the treatment regime to ensure that you don't die with HIV or AIDS. Okay, so let's start. This is about our IQ Civil Science Academy. You can see the different content, different topics, different initiatives of IQ Civil Science Academy. IQ Civil Science Academy ने आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसमें टी ट्राइब्स के कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी है। उसी इंस्टीट्यूट में IQ सिविल्स ने 50 मेरिटोरियस स्टूडेंट को कोचिंग दी है 2019 से 20 के बीच में। उसी इंस्टीट्यूट में डायरेक्टोरेट ऑफ वेलफेयर ऑफ टी एंड एक्स टी गार्डन ट्राइब्स के लिए भी IQ सिविल साइंस एकेडमी ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है बिटवीन 2018 टू 19। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, जिससे आपको ये पता चलता है कि अलग अलग गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव थे जिसमें आसाम के बच्चों को IAS की कोचिंग देनी थी, APSC की कोचिंग देनी थी, तो वो सारी IQ सिविल्स एकेडमी ने रन की है। उसके बाद ये हमारा गूगल रिव्यू है। आप आज भी गूगल पे जाकर देखोगे तो आपको 4.9 स्टार मिलेंगे। दैट इज़ रेयर गाइज। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को गूगल पे 4.9 स्टार मिलना दैट इज रियली रेयर। सो IQ सिविल्स ensures that you get quality coaching for your UPSC, APSC, APPSC, MPSC, NPSC and all Northeast state services examination, including different state services examination across India. अगर आपको IQ सिविल्स का ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 अगस्त और 10 अगस्त से। और सर हम कैसे इस बैच को ज्वाइन करें? सिंपल, ये है हमारे अनुज सिंह सर, डायरेक्टली ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर ये हमारे विशाल शर्मा एडमिशन मैनेजर, ये उनका नंबर है, आप यहाँ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। या हमारी जो फ्रंट ऑफिस पे होती है अनुराधा साइकिया, ये उनका नंबर है। इन तीनों में से आप किसी को भी डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हो। और हमारी न्यू बैचेस 1 अगस्त और 10 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों अभी न्यू बैच स्टार्ट होने में बस 2 दिन बाकी है। जल्दी से जल्दी ये नंबर डायल करो और अपना एडमिशन इंश्योर करो विद द रजिस्ट्रेशन। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आपको इस यूट्यूब चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोग कोई भी ऑसम क्वालिटी वीडियो जो हम IQ सिविल्स के यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं वो आप मिस ना करो। और आप फैकल्टी, एक से बढ़कर एक फैकल्टी है, एक का नाम लो तो दूसरा उससे भी बढ़िया है। तो इतने ऑसम क्वालिटी फैकल्टीज आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुवाहाटी में कहीं और नहीं मिलेगी। So don't miss our new batches that are starting from 1st and 10th August and let's start. तो अब आप आज मुझे बोलोगे सर ये क्या बात है, HIV एड्स अचानक से आप क्यों लेकर आ गए, हमें डराने लाए हो क्या? तो बिल्कुल नहीं बच्चों। करंट अफेयर में IFAM से प्रिसाइजली 27 जुलाई को द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में न्यूज़ थी दैट इंडिया में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के लिए जो मेडिसिन यूज होती है, एक का नाम है डोल्यूटिग्राविर गिवन टू अडल्ट एंड चिल्ड्रन, और दूसरी का नाम है नेविरापाइन ओनली फॉर इन्फेंट। इन दोनों का इंडिया में शॉर्टेज है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, HIV पॉजिटिव पेशेंट को जो ड्रग्स हम इंडिया में देते हैं उन ड्रग्स का इंडिया में शॉर्टेज है। ये न्यूज़ आई थी और इस न्यूज़ की वजह से अब हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, व्हाट इज HIV,
हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ, व्हाट इज एड्स, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ, व्हाट इज एआरटी, एंड इनमें जो भी स्टैटिक बेसिक करंट अफेयर रिलेटेड जो भी अपडेट है, every update now becomes very important for your prelims examination, whether it is for your state services or for your central services, that is UPSC. So let's start. So India is facing shortage of dolutegravir, that is given to adult and children, and nevirapine only for infants, used in ART for HIV positive patient. तो यहाँ से आपको पहला फैक्ट पता चला. What is ART? It is antiretroviral therapy. Now why we call this antiretroviral therapy? So this ART is given to those people or to those patients who are HIV positive. अब HIV क्या है? HIV is a human, H for human, I for immunodeficiency, and V फॉर वायरस. तो HIV क्या है? ये एक वायरस है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, और इसके इन्फेक्शन से ह्यूमन में जो इम्यून सिस्टम है ना, वो डेफिशिएंट हो जाती है, मतलब इम्यून सिस्टम को वीक करता है. तो जो ट्रीटमेंट हम HIV वायरस को प्रिवेंट करने के लिए, उसका नंबर रिड्यूस करने के लिए देते हैं, उसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं. नाउ व्हाई वी कॉल दिस एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी? बिकॉज ये जो HIV वायरस है ना, ये रेट्रोवायरस है. क्या है ये? रेट्रोवायरस है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोवायरस? ऐसे वायरस जो जिनका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, बट दे कैन कन्वर्ट देयर RNA इनटू DNA. नॉर्मल जो बायोलॉजिकल रूल है ना, बायोलॉजिकली DNA से RNA बन सकता है, RNA से DNA नहीं बन सकता. लेकिन HIV वायरस में यूनिक क्वालिटी है कि उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, और इस RNA को वो किस में कन्वर्ट कर सकता है? DNA में. मतलब ये उल्टा काम कर रहा है, तो इसलिए रेट्रो. तो ऐसे वायरसेस हु कैन कन्वर्ट देयर RNA इनटू DNA, उन सब वायरसेस को मिलकर हम टर्म क्या यूज करते हैं? रेट्रो वायरस. एंड HIV इज अ रेट्रो वायरस, इसलिए एंटी रेट्रोवायरस के अगेंस्ट दी जा रही है, इसलिए एंटी रेट्रोवायरल, और ये थेरेपी है. क्लियर? अब देखो यहां से आपको क्या क्या याद रखना है. एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज गिवन अगेंस्ट HIV infection. What is HIV? It is a human immunodeficiency virus. And why we call this therapy antiretroviral therapy? Because HIV is a retrovirus. Now what is the meaning of retrovirus? Any virus which is capable to convert its RNA into DNA is known as retrovirus. ये हो गया आपके इस स्लाइड से बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आपको रेट्रोवायरस का मतलब आ सकता है, ART कहाँ यूज होती है, किस डिसीज के अगेंस्ट यूज होती है, ये भी आ सकता है. ठीक है? सो दीज ड्रग्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग CD4 cells, thus keeping the immune system strong enough to fight off the disease. अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो दो ड्रग्स है, ये हम ART के अंडर देते हैं, एंड ART किसे प्रोटेक्ट करता है? CD4 सेल को. इसका मतलब क्या हुआ? HIV वायरस इन्फेक्ट्स CD4 सेल. अब हमारा नेक्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू अंडरस्टैंड व्हाट इज CD4 सेल. ये क्या होती है CD4 सेल? तो चलिए पता करते हैं कि CD4 सेल क्या है. सो HIV अटैक्स CD4 विच इज अ टाइप ऑफ WBC. HIV वायरस जो है वो हमारे बॉडी में कौन सी सेल को अटैक करता है? CD4 सेल को. ये क्या है? ये एक WBC की टाइप है. WBC में भी T सेल की टाइप है which detects anomalies and infections in cell. तो HIV का प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को वीक करता है, इसीलिए हम इस वायरस को इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं. ओके? पेशेंट विद HIV कैन हैव CD4 काउंट एज लो एज 200, और पेशेंट का जितना CD4 काउंट कम होगा उतना वायरल लोड ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ HIV वायरस ज़्यादा है. जितना CD4 काउंट कम, उतनी जल्दी उस पेशेंट की डेथ होगी. जब हम ART ट्रीटमेंट देते हैं ना, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी,
तो इस ट्रीटमेंट से उस पेशेंट में CD4 काउंट मेंटेन रहता है, जो कि नॉर्मल होता है 500 to 1600। ठीक है, सो पेशेंट विथ HIV कैन हैव CD4 काउंट एज लो एज 200, अ नॉर्मल पर्सन हैव अ 500 to 1600 count. As per the India HIV estimation 2019 report, incidences of HIV had been reducing in India since 2000. It is a very good and very great achievement of India. याद रखिए, since 2000 incidences of HIV in India are reducing, they are declining, and it is a very good news for us. Okay, recently a US patient with leukemia has become the first woman and the third person to date to be cured of HIV after receiving stem cell transplant from a donor who was naturally resistant to virus that causes AIDS. अब यहाँ कुछ important point याद रखिए, HIV is a retrovirus. Now you know what is HIV and what is retrovirus. That infects CD4 cell, which are a type of WBC or type of T cells. And ये जो CD4 ये जो HIV वायरस है, there is no treatment for HIV. तो आप बोलोगे सर फिर ये ART क्या है? तो ART से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, HIV वायरस जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है ना, उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रख सकते हैं. We cannot eliminate HIV virus from our body, so there is no treatment for HIV. लेकिन अभी HIV के अगेंस्ट USA में स्टेम सेल थेरेपी यूज करके एक फीमेल को ट्रीट किया गया है. तो अब आपको नेक्स्ट पॉइंट पता चल गया, वी कैन यूज स्टेम सेल थेरेपी टू ट्रीट HIV इन्फेक्शन. लेकिन आपको उस पर्सन की स्टेम सेल यूज करनी पड़ेगी जो खुद HIV के अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंट है. मतलब यू कैन नॉट यूज स्टेम सेल ऑफ एवरीवन और एनीवन. ऐसा पर्सन जो खुद HIV या एड्स वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, उसकी स्टेम सेल अगर आप HIV पॉजिटिव पर्सन में यूज करोगे स्टेम सेल थेरेपी में, तो उस पर्सन को हम ट्रीट कर सकते हैं. तो HIV is a retrovirus which attacks CD4 cell. There is no treatment against HIV. ART is just a supportive treatment. अब ART के साथ साथ what we can use? We can use stem cell therapy. स्टेम सेल थेरेपी से डायरेक्टली HIV को आप आपके बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हो. ART से HIV वायरस बॉडी से एलिमिनेट नहीं होता. क्लियर? लेट्स गो अहेड. So what is, how exactly HIV works in our body? So this is HIV virus, which is a retrovirus. It will attack T cell. Why I am saying T cell? Because CD4 cell is a type of T cell. CD4 is a type of T cell. It will attack T cell. ये T cell में इसने एंट्री कर ली. Then HIV enters the cell. सेल में जाने के बाद HIV का जेनेटिक मटेरियल है RNA. HIV क्या करता है, अपने RNA को कन्वर्ट करता है सेल में जाने के बाद DNA में. दैट्स वाई HIV इज अ रेट्रोवायरस. अब इस DNA की मल्टीपल कॉपीज बनेगी, बाद में उस DNA को वापस RNA में कन्वर्ट किया जाएगा, और इस तरह से T सेल में एक से ज़्यादा HIV वायरस बन गए. अब ये सेल बर्स्ट हो गई, तो देखो पहले कितना वायरस था, एक ही था, अब कितने हो गए, 3. नाउ दीज 3 वायरसेस विल इन्फेक्ट अनदर 3 T सेल्स. तो इससे क्या होता है, व्हेन यू अलाउ reproduction of HIV virus in our body, slowly the viral load increases. और जब वायरल लोड इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली टी सेल या CD4 सेल का काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो इफ यू आर HIV पॉजिटिव and your CD4 count is reducing, it means viral load is increasing and that is a problem. ART ट्रीटमेंट में हम यही प्रिवेंट करते हैं. क्या करते हैं हम, with the help of ART treatment we reduce the viral load and in a way we increase the CD4 count. We do not destroy HIV virus. We do not kill HIV virus because we do not have any medicine that can kill HIV virus. ये पहला पॉइंट हुआ. दूसरा, रिसेंटली USA में स्टेम सेल थेरेपी यूज करके हमने HIV वायरस को ट्रीट किया है. HIV वायरस को कंप्लीटली बॉडी में से एलिमिनेट किया है. लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टेम सेल ऐसे पर्सन से हमें लेनी पड़ेगी जो खुद एड्स के या HIV वायरस के अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंट है. क्लियर?
ये हो गई आपकी होल स्टोरी न्यूज़पेपर में से। मतलब न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये सब आया था, वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा स्टैटिक में जाते हैं। हमारा जो ब्लड है, our blood is made up of two main component, okay? One component is plasma जो 55% है, and another component जो है ना उसे हम कहते हैं corpuscles. Corpuscles का मतलब क्या है? cells. तो there are actually three types of cells. One is WBC, that is white blood cell, second is platelet, and third is RBC. ये तीन तरह की सेल्स हमारे ब्लड में होती है, जिसमें द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इज हाईएस्ट, दैट इज 41%, एंड डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट मिलकर 4% है। आरबीसी इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, while platelets are involved in the clotting of blood, and ये जो WBC है ना, these WBCs are involved in immune response। अभी हमने देखा ना, WBC immune response में responsible है, and T cell is a type of WBC, CD4 cell is a type of T cell। तो ये composition of blood है। आगे चलते हैं। ये रही आपकी WBC की सब टाइप्स है 5। अभी हमने देखा ब्लड में तीन तरह की सेल होती है, WBC, प्लेटलेट एंड RBC। WBCs आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहली आती है न्यूट्रोफिल, दूसरी आती है इओसिनोफिल, तीसरी आती है बेसोफिल, फोर्थ आती है लिम्फोसाइट, एंड फिफ्थ आती है मोनोसाइट। सो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ WBC। इसमें ये जो लिम्फोसाइट है ना, इस लिम्फोसाइट में फिर से सब टाइप है। एक है बी सेल इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, CD4 प्लस हेल्पर टी सेल इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, एंड दे ऑपरेट प्राइमरीली इन लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि CD4 is a type of T cell, T cell is a type of lymphocyte, and lymphocyte is a type of WBC. WBCs are present in blood along with platelet, RBC and plasma. That's it. तो आपको ये बेसिक पार्ट हुआ या स्टैटिक पोर्शन हुआ। क्लियर? चलिए चलते हैं हम आगे। ये देखो, ये हमारे यहाँ पे होती है, ये जो हमारा चेस्ट है ना, इन द मिडल ऑफ द चेस्ट आपको ये थाइमस ग्लैंड मिलती है। ये थाइमस ग्लैंड बनाती है CD4 सेल को, CD8 सेल को, CD4 सेल को, और इनसे अल्टीमेटली CD8 या बेसिकली T सेल्स बनती है। इनको T सेल कहते ही क्यों है पता है? बिकॉज दीज सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड। These cells are produced in thymus gland, ओके इसलिए हम इनको CD4 सेल कहते हैं, सॉरी T सेल कहते हैं। चले आगे। अब आगे HIV पे जाने से पहले मैं आपको क्रक्स में बताता हूँ हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्लाइड लगेगी, वो हम ले लेते हैं। मिल गई हमें स्लाइड। कट कर लेते हैं जी, हो गया हमारा काम। अब इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, और वो नोट्स के फॉर्म में आपके इस स्लाइड पे रह जाएगा, तो वो आपको एनोटेशंस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो अब तक हमने पढ़ा रीज़न व्हाई वी स्टार्टेड टू स्टडी दिस, बिकॉज इंडिया में HIV के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज होती है उनका शॉर्टेज है। तो सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज HIV। HIV इज अ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो रेट्रोवायरस है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस का मतलब होता है अ वायरस विच कैन प्रोड्यूस DNA फ्रॉम RNA। नॉर्मल सेल DNA से RNA बना सकती है, RNA से DNA नहीं, लेकिन ये वायरस RNA से DNA बना सकता है, इसलिए हम उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। अब ये HIV हमारे बॉडी में कौन से सेल को अटैक करता है? CD4 सेल को अटैक करता है। ये सेल किसकी टाइप है? CD4 इज अ टाइप ऑफ T सेल, और T सेल किसकी टाइप है? T सेल इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट किसकी टाइप है? लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC, और WBC आपको कहाँ मिलती है? यू कैन फाइंड WBC इन ब्लड along with plasma, RBC and the platelets। ठीक है, तो इस HIV के अगेंस्ट कोई ट्रीटमेंट है क्या? तो ट्रीटमेंट नहीं है, बट वी कैन प्रिवेंट द इंक्रीज इन द वायरल लोड। वायरस की पॉपुलेशन हम कंट्रोल में रख सकते हैं, क्या यूज करके? एक ट्रीटमेंट रिजीम है, उसे हम ART कहते हैं, दैट इज एंटी
retroviral therapy. Why we call this antiretroviral therapy? Because this therapy is given against a retrovirus. What is a what is the name of that retrovirus? तो the name of that retrovirus is HIV. ये इतना हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो आपको कीवर्ड याद रखने, व्हाट इज HIV, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोवायरस, व्हाट इज CD4 सेल एंड व्हाट इज ART। तो ये तीन कीवर्ड है, 1, 2 एंड 3। इतने डिटेल में प्रॉपर वे से आपका साइंस टेक कहीं भी कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। इवन ऑफलाइन बैचेस में भी हमें इतने डिटेल में पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। तो अब हम आते हैं व्हाट इज HIV। आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज HIV। सो HIV इज अ ह्यूमन इम्यूनो deficiency virus. It is a virus that attacks the body's immune system. Why? Because it attacks CD4 cell, which is a type of T cell, which is a type of lymphocyte, which is a type of WBC, and WBCs are involved in immune response. If अगर हमने HIV को ट्रीट नहीं किया, it can lead to AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. There is currently no effective cure. अब यहाँ एक important बात मैं बताता हूँ। What is the difference? Suppose person A है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। Person A is HIV positive, okay, and person B has AIDS. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल मतलब ये है कि अगर पर्सन ए HIV पॉजिटिव है, मतलब उसके ब्लड में वायरस प्रेजेंट है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी सिम्टम शो नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आई विल बी HIV पॉजिटिव, लेकिन मुझे एड्स नहीं है। एड्स है ये कब कहते हैं हम? जब मेरे बॉडी में जो वायरस प्रेजेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करता है, CD4 सेल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, फिर मुझे अलग अलग इन्फेक्शन होंगे, मेरा वेट कम होगा। मतलब जब सिम्टम शो होना स्टार्ट होते हैं ना, तब हम कहते हैं कि उस पर्सन को एड्स है। इफ़ यू आर HIV पॉजिटिव, यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ, कंप्लीटली हेल्दी लाइफ विद बाय ऑप्टिंग फॉर ART। लेकिन अगर आपको एड्स है तो यू विल डाई विद इन 3 years। एक बार अगर एड्स हो गया, मतलब सिम्टम शो होना स्टार्ट हो गए, विद इन 3 years डेथ हो जाएगी। तो इफ़ यू आर HIV पॉजिटिव, डोंट वरी, गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड ऑप्ट फॉर ART थेरेपी और ART ट्रीटमेंट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। तो आप पूरी लाइफ 60, 70, 80, 90, 100 साल तक जी सकते हो। लेकिन अगर आपको एड्स हो गया, मतलब अगर आपने HIV को ट्रीट नहीं किया, HIV इज नॉट ट्रीटेड, तो उससे क्या होगा? सिम्टम शो होना स्टार्ट होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी वायरस की, और एड्स हो जाएगा। एड्स हुआ मतलब अब आपकी डेथ कंफर्म है, अब आपको कोई नहीं बचा सकता, बिकॉज देयर इज नो ट्रीटमेंट अगेंस्ट एड्स। लेकिन अभी रिसेंटली USA में एक फीमेल को स्टेम सेल थेरेपी यूज करके हमने एड्स से बचाया है। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी में हमें स्टेम सेल किसकी यूज करनी पड़ेगी? वी नीड टू यूज द स्टेम सेल्स ऑफ अ पर्सन हु हिमसेल्फ इज रेजिस्टेंट टू द वायरस, और वो बहुत रेयर होता है। क्लियर? सो एवरीबडी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन HIV एंड एड्स। HIV is just virus is present in your body, no need to worry, and AIDS is virus now is very much active and you got the symptoms and you will die in next 3 years. So HIV is infection and AIDS is syndrome. What is the meaning of syndrome? Group of diseases. चलो आगे। Once people get HIV, एक बार अगर आपको HIV का इन्फेक्शन हुआ, दे हैव इट फॉर लाइफ। कभी भी आपके बॉडी में से HIV वायरस बाहर नहीं जा सकता, इवन इफ यू आर यूजिंग ART। बट डोंट वरी, नाउ स्टेम सेल थेरेपी माइट हेल्प यू टू एलिमिनेट द वायरस फ्रॉम योर बॉडी एंड इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बट विथ प्रॉपर मेडिकल केयर HIV कैन बी कंट्रोल्ड। तो ART से हम क्या करते हैं? HIV को कंट्रोल ही तो करते हैं। People with HIV who get effective HIV treatment, that is ART, can live long, healthy lives and protect their partners. Yes, अगर किसी को HIV है तो अगर कॉन्डोम यूज करके सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उसे उसके पार्टनर को कभी HIV नहीं होगा। ठीक है? क्लियर?
चलते आगे, वेयर डिड HIV कम फ्रॉम? तो HIV इन्फेक्शन इन ह्यूमंस केम फ्रॉम अ टाइप ऑफ चिंपांजी इन सेंट्रल अफ्रीका। तो चिंपांजी में जो HIV है ना, उसे हम कहते हैं SIV, ओके, सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वो जब ह्यूमंस में आ गया तो उसे हमने नाम क्या दिया? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इट इज अगेन अ जूनोटिक वायरस, क्योंकि एनिमल से हमारे बॉडी में आया है ना, इट इज जूनोटिक। सो HIV infection in humans came from a type of chimpanzee in Central Africa. Studies show that HIV may have jumped from chimpanzees to humans as far back as the late 1800. The chimpanzee version of the virus is called simian immunodeficiency virus. तो इस स्लाइड से बस आपको इतना याद रखना है, HIV is an infection which is originally present in chimpanzee. From chimpanzees, humans got this infection. So HIV is a zoonotic viral infection like monkeypox. It was probably passed to humans when humans hunted the chimpanzees for meat and came in contact with their infected blood. Fine. Over decades, HIV slowly spread across Africa and later into other parts of the world. The virus has existed in USA since 1970. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया में HIV का पेशेंट पहला मिला था 1986 में। ठीक है, चलते हैं आगे। हाउ डू आई नो इफ आई हैव HIV? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको HIV है कि नहीं? तो देखो, आपको HIV कब हो सकता है? जब नंबर 1, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है एंड यू डोंट नो द सेक्सुअल हिस्ट्री ऑफ योर पार्टनर। मतलब आप अगर ब्रॉथल हाउस में गए, वो फीमेल ने कितने लोगों के साथ सेक्स किया होगा, और उसके साथ अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया और उस फीमेल को HIV होगा, तो आपको फॉर श्योर HIV होगा। सेकेंड, अगर आप ड्रग एडिक्ट हो और आपके एक दोस्त ने एक निडल यूज़ करके ड्रग इंजेक्ट की और वही निडल आपने भी यूज़ की ड्रग इंजेक्ट करने के लिए, मतलब आपने दूसरी निडल यूज़ नहीं की, और आपके दोस्त को अगर HIV है तो आपको भी होगा HIV। तीसरा, सपोज आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, और वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने ऐसे पर्सन से ब्लड लिया जिसे खुद को HIV था, मतलब विदाउट टेस्टिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, तो आपको HIV इन्फेक्शन होगा। ठीक है। और फोर्थ, अगर मदर को HIV इन्फेक्शन है तो उसकी जो बेबी है उससे भी HIV इन्फेक्शन हो सकता है, बट अभी करंटली ना हमारे पास कुछ ऐसे मेडिसिन है जो प्रिवेंट करते हैं ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू बेबी। इसे वर्टिकल इन्फेक्शन भी कहते हैं। सो इन्फेक्टेड मदर से बेबी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज और डिफरेंट पाथ जिससे आपको HIV का इन्फेक्शन क्या हो सकता है, यू कैन कैच द इन्फेक्शन ऑफ HIV। सो अगर आपने इसमें से कुछ किया है एंड इफ़ यू फील कि मे बी मुझे HIV है, तो यू कैन सिंपली गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे फ्री में HIV की टेस्टिंग करके दी जाती है। ओके, द ओनली वे टू नो इफ़ यू हैव HIV इज़ टू गेट टेस्टेड। सो आप अगर इसमें से कोई भी रिस्की बिहेवियर करते हो ना, तो यू शुड गेट टेस्टेड योर सेल्फ एवरी ईयर। Knowing your HIV status helps you make healthy decisions to prevent getting or transmitting HIV। और क्यों हमने इंश्योर करना है कि हमें HIV नहीं है? क्योंकि एक बार अगर HIV ने आपके बॉडी में एंट्री कर ली तो यू कैन नॉट एलिमिनेट HIV। आपको HIV हुआ मतलब, ये क्या लिखा था हमने, वंस यू हैव HIV, वंस पीपल गेट HIV दे हैव इट फॉर लाइफ, लाइफ टाइम के लिए आपको मिल गया। ओके, और आपकी वजह से आपके पार्टनर को हो सकता है। तो अगर आप रेगुलरली HIV की टेस्टिंग करेंगे ईयरली, तो यू कैन प्रिवेंट दैट ट्रांसफर ऑफ HIV टू योर पार्टनर, योर लव्ड वंस। न्यूअर इम्प्रूव्ड HIV टेस्ट अलाउ फॉर अर्लियर HIV डिटेक्शन। और एक बात याद रखो, जितने जल्दी आप HIV डिटेक्ट करोगे और जितने जल्दी ART ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि जितनी जल्दी आप HIV डिटेक्ट करोगे उतना हम वायरल लोड ART से रिड्यूस कर सकते हो, और वायरल लोड जब रिड्यूस होगा तो आप बहुत हेल्दी लाइफ जी सकते हो। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ HIV इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। HIV tests have improved substantially over the years,
and are now easier and less expensive with a more rapid turn around time for result। हमारे लिए तो फ्री में है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे आपकी HIV टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ HIV टेस्ट। एक है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, मतलब आप क्या करते हो, आपके ब्लड में HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA, तो आपका ब्लड सैंपल लो और डिटेक्ट करो कि वेदर दैट RNA इज प्रेजेंट इन योर ब्लड और नॉट। अगर HIV का RNA प्रेजेंट है मतलब आपको HIV है, तो इसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्ट और NAT टेस्ट। देन आता है एंटीजन ऑब्लिक एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन टेस्ट। अब एंटीजन ऑब्लिक एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर HIV का इन्फेक्शन आपके बॉडी में है तो ये HIV के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो अगर आपके बॉडी में HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिल गई मतलब आपको HIV है, उसी को हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन टेस्ट। डिटेक्ट्स HIV P24 एंटीजन एज वेल एज HIV इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन G। मतलब ये जो P24 है ना, इट इज़ अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय HIV वायरस, इसे हम कहते हैं एंटीजन। और इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी दो तरह की एंटीबॉडी बनाती है, IgM एंड IgG। तो बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ आइदर P24 एंटीजन और प्रेजेंस ऑफ IgM और IgG आप HIV पॉजिटिव है कि नहीं ये पता चल सकता है, उसे हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन टेस्ट कहते हैं। और लास्ट में एंटीबॉडी टेस्ट सिंपली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ IgM एंड IgG एंटीबॉडी, अगर वो प्रेजेंट है मतलब आपको HIV है ना। और नॉर्मल टर्म में ये है, एलिजा टेस्ट की जाती है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट की जाती है, ओके। ये टेस्ट यूज करके इंडिया में आपको HIV पॉजिटिव हो कि नहीं ये फाइंड आउट किया जाता है। तो आपको प्रीलिम्स में ऐसा भी आ सकता है कि ELISA टेस्ट इज यूज्ड फॉर, एक्चुअली ELISA टेस्ट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन एंड दूसरी है वेस्टर्न ब्लॉट। इवन वी कैन यूज PCR टेक्निक, लेकिन उसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा, RT-PCR टेक्निक टू डिटेक्ट HIV वायरस, जैसे जो हम कोविड में भी करते हैं, है ना। बिकॉज SARS-CoV-2 वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ SARS-CoV-2 वायरस इज ऑल्सो RNA, तो दोनों में हम RT-PCR ही करेंगे। चलिए आगे, ये हो गई टेस्ट। फॉलोइंग एन एक्सपोजर दैट लीड्स टू HIV इन्फेक्शन, द अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच no existing diagnostic test is capable of detecting HIV is called eclipse period। अब सिंपल मतलब समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ eclipse period। पर्सन को HIV, सपोज 1 जुलाई को उस पर्सन को HIV का इन्फेक्शन हुआ और 30 जुलाई तक मतलब इन 30 डेज में जब भी आपने टेस्ट की, टेस्ट निगेटिव आई। क्यों? बिकॉज वायरल लोड इज वेरी लो, इन्फेक्शन है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रहा, उसे कहते हैं एक्लिप्स पीरियड। और दूसरा आता है उसे हम कहते हैं विंडो पीरियड। द टाइम बिटवीन पोटेंशियल HIV एक्सपोजर एंड एन एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट इज रेफर टू एज विंडो पीरियड। विंडो पीरियड का मतलब क्या है, देखो विंडो पीरियड का मतलब ये है कि अब 30 जुलाई के बाद क्या होगा, अगर आप टेस्ट करोगे तो टेस्ट पॉजिटिव आएगी। तो सपोज आपकी टेस्ट, आपने 1 जुलाई को इन्फेक्शन हुआ, आपने 30 जुलाई तक टेस्ट किए तो वो इन्फेक्शन डिटेक्ट नहीं हुआ, तो दिस इज एक्लिप्स पीरियड। इसे आप क्या कहोगे, एक्लिप्स पीरियड का। और अगर आपका इन्फेक्शन फिर आपने फिर से टेस्ट की तो 10 अगस्त को इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ, तो ये जो पीरियड है ना, ये वाला 1 जुलाई से 10 अगस्त वाला, इसे आप कहोगे विंडो पीरियड, ओके। आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन विंडो एंड इक्लिप्स पीरियड। ये आपको प्रीलिम्स में नहीं आएगा, क्लास के एंड में मैं बता दूंगा आपको कि प्रीलिम्स में एक्चुअली क्या आएगा, ओके। चलते हैं हम आगे। सो दिस इज विंडो, this is about window period and the eclipse period, or a difference between window period and eclipse period। चलते हैं आगे। Are there symptoms? Yes, it is a like of flu like symptom आपको आ सकते हैं, जैसे कि फीवर आएगा, लेकिन ये सिम्टम कब आते हैं, जब आपको एड्स होगा। अगर आपको HIV इन्फेक्शन है तो ये एक भी सिम्टम आपको नहीं दिखेगा। सिम्टम्स आर विजिबल ओनली व्हेन यू गेट एड्स। एड्स का मतलब क्या है,
कि जब वायरल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तब जाकर आपको सिम्टम दिखने लगेंगे। तो फीवर आ सकता है, सोअर थ्रोट, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आएगी, बॉडी पे रैश दिखेंगे, मसल्स में पेन होगा, आपको थकान महसूस होगी, बॉडी में चिल्स आएंगे, ठंड लगेगी, माउथ में अल्सर्स आएंगे, नाइट में स्वेटिंग होगी। यही नहीं, आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया। वेट लॉस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इफ़ यू आर HIV पॉजिटिव। और अचानक से अगर आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको एड्स हो गया है। इफ़ यू आर पॉजिटिव एंड अचानक से आपका वेट लॉस हो रहा है, मतलब नाउ यू गॉट द HIV इन्फेक्शन, एड्स, आपको एड्स हो चुका है। HIV की अलग अलग स्टेजेस है। When people with HIV don't get treatment, they typically progress through 3 stages, but HIV treatment can slow or prevent progression। और वो क्या है? ART। आप जब ART को ऑप्ट करते हो तो HIV का प्रोग्रेस स्टॉप होता है, प्रिवेंट होता है, तो आप सिर्फ HIV पॉजिटिव रहते हो, आपको एड्स नहीं होता। ठीक है? सो बट HIV treatment can slow or prevent progression of the disease। With advances in HIV treatment, progression to stage 3, that is AIDS, is less common today than in early years of HIV। What is the main objective of ART? The main objective of ART is to keep you HIV positive and not allow you to catch AIDS। आपको एड्स ना होने देना, ये ART का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए आगे। स्टेज 1, उसे हम कहते हैं एक्यूट HIV इन्फेक्शन। पीपल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ HIV इन देयर ब्लड एंड आर वेरी कॉन्टेजियस। इस स्टेज में आप HIV पॉजिटिव होते हो, आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा HIV का वायरस होता है और आप ये डिसीज़ स्प्रेड करते हो थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थ्रू ड्रग एडिक्शन, थ्रू मदर टू बेबी हो सकता है, या फिर आपकी वुंड्स का डायरेक्ट कांटेक्ट अगर किसी के और के ब्लड के साथ आ गया तो उसे एक्यूट HIV इन्फेक्शन कहते हैं। मेनी पीपल हैव फ्लू लाइक सिम्टम। इफ़ यू हैव फ्लू सिम्टम्स, थिंक यू मे हैव बीन एक्सपोज टू HIV, गेट टेस्टेड। तो अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी रिस्की बिहेवियर किया है तो प्लीज़ गेट टेस्टेड विद HIV राइट नाउ, अभी के अभी, क्लास खत्म होती है। ठीक है, दूसरी स्टेज होती है, उसे हम क्रोनिक HIV इन्फेक्शन कहते हैं। दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड असिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन। देखो, इसमें भी सिम्टम नहीं होते, इसमें भी सिम्टम नहीं होते। HIV इज स्टिल एक्टिव एंड कंटिन्यूज टू रिप्रोड्यूस इन द बॉडी। और इन दोनों स्टेजेस में मेनली आप क्या करते हो पता है? यू स्प्रेड HIV। और अगर आपको पता होगा कि यू आर HIV पॉजिटिव इन दीज स्टेजेस, तो आप HIV को स्प्रेड नहीं करोगे, बिकॉज यू यूज प्रोटेक्शन, यू विल यूज, राइट? So people may not have any symptoms or get sick during this phase but can transmit HIV। तो पहले 2 stages में there is no symptoms but person actively transmit HIV, and that's why these 2 stages are very problematic because they spread HIV। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको एड्स है तो ऑब्वियसली आगे जो लोग हैं ना वही अपना ख्याल रखते हैं। People who take HIV treatment as prescribed may never move into stage 3, that is AIDS। Without HIV treatment, this stage may last a decade or longer or may progress faster। तो अगर आपने स्टेज 1 और स्टेज 2, जिसे हम कहते हैं HIV इन्फेक्शन, इस स्टेजेस में अगर आपने ART ट्रीटमेंट ली तो आप 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल हेल्दी लाइफ जी सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले 2 स्टेजेस में ट्रीटमेंट नहीं ली तो आपको क्या होगा? एड्स होगा। और एड्स हुआ मतलब अब तय है भगवान के पास जाना। ओके, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज द अमाउंट ऑफ HIV इन द ब्लड goes up and person may move into stage 3, that is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome। थर्ड स्टेज को क्या कहते हैं हम? एड्स। द मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। पीपल विथ एड्स कैन हैव हाई वायरल लोड एंड मे easily transmit HIV to others। एड्स हैव बैडली डैमेज्ड इम्यून सिस्टम। और अब आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन स्टार्ट होते हैं या सीरियस इलनेस। मतलब क्या होता है ना, एड्स की स्टेज में आपकी इम्यून सिस्टम इतनी वीक हो जाती है
कि आपको छोटे छोटे कोई भी इन्फेक्शन आपको इजीली हो जाता है, बिकॉज नाउ योर इम्यून सिस्टम इज वीक, योर इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू फाइट एनी इन्फेक्शन। तो आपको इजीली सर्दी हो जाएगी, फीवर आ जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन आए पहले आपको होगा। और इसमें अगर कोई सीरियस इन्फेक्शन हो गया, जो मेनली टीबी जैसा इन्फेक्शन हो गया, तो यू विल डाई। तो एड्स जब होता है आपको, तो एड्स में जो मेनली डेथ होती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ओके, एड्स में जो पर्सन की डेथ होती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड नथिंग एल्स। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्यों होते हैं? बिकॉज योर इम्यून सिस्टम इज वीक। वाई योर इम्यून सिस्टम इज वीक? बिकॉज HIV वायरस अटैक्स योर इम्यून सिस्टम। कौन सी सेल पे अटैक करता है? CD4 सेल पे। ये किस टाइप की सेल है? T सेल है। T सेल किस में आती है? लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या है? WBC है। वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड में। बात खत्म। Without HIV treatment, people with AIDS typically survive about 3 years. उससे ज़्यादा दिन आप सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आप HIV की ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पे, और अब मैं क्या करूँगा, आपको सम अप कर देता हूँ कि इस पूरे लेक्चर में आपने क्या याद रखना था या आपने क्या समझना था। ठीक है, एक बार मुझे इसको हटाने दो, पूरा सम अप कर देते हैं। तो सम अप करने से क्या होगा, आपको ये सब चीज़ें याद रहेगी। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मन ही मन में इसका आंसर दे सकते हो। व्हाट इज HIV? HIV इज अ वायरल इन्फेक्शन। ओके, आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज HIV, सो HIV का लॉन्ग फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। और ये जिस वायरस की वजह से होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस कहते हैं। क्यों उसको हम रेट्रो वायरस कहते हैं? बिकॉज उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, और वो अपने जेनेटिक मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर सकता है? DNA में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए हम इसे रेट्रो वायरस कहते हैं। नाउ व्हाट इज एड्स? आपको अगर HIV इन्फेक्शन के बाद सिम्टम शो होना स्टार्ट हो जाए और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अगर आप कैच करना स्टार्ट कर दो, ओके, तब हम कहते हैं कि उस पर्सन को एड्स है। ठीक है, ये HIV वायरस कौन सी सेल को इन्फेक्ट करता है? तो HIV वायरस इन्फेक्ट करता है CD4 सेल को। ये कहाँ होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ T सेल। T सेल किसकी टाइप है? T सेल इज़ अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट किसकी टाइप है? लिम्फोसाइट इज़ अ टाइप ऑफ RBC, सॉरी WBC, वाइट ब्लड सेल। और ये WBC प्रेजेंट होती है ब्लड में। ठीक है, तो अगर HIV आपको हो जाता है, क्या आप एड्स को ट्रीट कर सकते हो? नहीं। HIV को ट्रीट कर सकते हो? नहीं। तो क्या कर सकते हो? यू कैन सिंपली प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ HIV टू एड्स। किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग ART ट्रीटमेंट और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसी को हम क्या कहते हैं? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आपके HIV इन्फेक्शन को एड्स में कन्वर्ट नहीं होने देती। और HIV आपको है या नहीं, ये आप कैसे पता कर सकते हो? बाय टेस्टिंग। कौन कौन सी टेस्ट है? एक तो आप ELISA टेस्ट कर सकते हो, दूसरा आप वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कर सकते हो, तीसरा आप और कौन सी टेस्ट कर सकते हो? RT-PCR टेस्ट कर सकते हो, या इसी में इन्होंने डिटेल में बताया था, आप न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कर सकते हो, एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो। तो इज देयर एनी ट्रीटमेंट अगेंस्ट HIV? तो अभी अभी हमने स्टेम सेल थेरेपी यूज करके HIV या एड्स को ट्रीट किया है, वायरस को पूरा निकाल दिया है। लेकिन उसके लिए आपको उसी पर्सन की स्टेम सेल यूज करनी पड़ेगी who is resistant to HIV वायरस। तो ये सब आज हमने पढ़ा। और आपको HIV कैसे हो सकता है? तो एक, आपको HIV हो सकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड ड्रग अब्यूज की वजह से हो सकता है, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, देन मदर से बेबी को हो सकता है। इसलिए आपका बिहेवियर कभी भी
रिस्की नहीं होना चाहिए, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर एक बार आपको HIV हुआ तो बात खत्म, HIV विल ऑलवेज रिमेन इन योर बॉडी, वो आपको कभी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। मदर टू बेबी, तो ये हो गया हमारा HIV एड्स ART। क्लियर, व्हाट इज HIV, व्हाट इज एड्स एंड व्हाट इज ART, ग्रेट। तो देखो, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, फॉर व्यूइंग PDF ऑफ दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आपके कमेंट सेक्शन में पिंड है। ये IQ सिविल्स IAS एकेडमी, अ ग्रेट कोच ट्रांसफॉर्म्स लाइफ। आपको IQ सिविल्स एकेडमी की न्यू बैचेस 1 और 10 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो आपको इन बैचेस के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो नीचे के दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करो और जल्दी से जल्दी IQ सिविल्स की ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करो, क्योंकि ऑनलाइन में हम सारे स्टैटिक पोर्शन को नहीं बता सकते। करंट से लिंक करके जितना डेप्थ में जा सकते उतना डेप्थ में जाकर बताते हैं। जब आप एक्चुअल रेगुलर क्लासेस, पेड क्लासेस ज्वाइन करोगे IQ सिविल्स के, तो आपको अनइमेजिनेबल बेनिफिट होगा। दैट इज माय वर्ड, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, सी यू सून।